हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो तूने बोला था कि तुमने किया था कि हमारा कंसेप्ट नंबर 6 नहीं समझ में आया। तो देखो कंसेप्ट नंबर 6 क्या होता है। जैसे मान लो तुम्हारा क्या है, ये हमारा ये ए बी है, ये ए बी है, ये जिससे कनेक्ट है, ये किससे कनेक्ट है, हमें क्या पूछना है। ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर ना, ये वाला, तो इससे कनेक्ट है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, जिससे कनेक्ट रहता है ये पूरे के, मतलब कितने, बी सी। ठीक, ये बी सी नहीं, बी डी। और ये हमारा दूसरा क्या, देखो दूसरा क्या है, दूसरा इससे कनेक्ट है AC से। तो क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू हमारा किससे कनेक्ट है, ये CD से। तो ये हमारा एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम है। अब देखो सवाल से इसको समझते हैं। सवाल देखो हमारा क्या है कि एक त्रिभुज क्या है, ABC है। एक त्रिभुज हमारा है ABC, A हो गया, ये B हो गया और ये C है। इसमें कहा गया है कि AB को D तक बढ़ाए। मान लो ये इसको मान लो एक D तक, पॉइंट D तक बढ़ाया गया। फिर क्या है, कोण CAD एक्सटर्नल बाइस, एक कोण CAD ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, नहीं CAD एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, जो बढ़कर E पर मिलता है। कहाँ पर मिलता है, ये D नहीं, ये कहाँ है, ये E है। बढ़कर कहाँ पर मिलता है, E, ये E है। ठीक, तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि AB और AC का अनुपात दिया। यहाँ पर देखो AB और AC का अनुपात दिया। AB और AC का जो अनुपात होता है वह अनुपात हमारा किसका हो जाएगा, BD के स्थान पर क्या है, E है, BE अपान में CE, यही होता है ना। अब देखो AB की वैल्यू कितनी दी है, AB की वैल्यू दी है हमारी कितनी, 5 है ना। और AC की वैल्यू कितनी दी है, 2। ये यूनिट है, यूनिट। ठीक, 2 एक्चुअल में नहीं है, हम गोला बनाते हैं जिसको यूनिट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें BC की वैल्यू दी है 9, ये 9 वैल्यू दिया है BC की, कितनी दी है, 9। ठीक, इतना, ये 9, ये इसको गोला नहीं बने, 9 वैल्यू दी। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है CE। देखो मैंने बताया है कि इनका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। ये 5 है और ये कितना है, 2। अब देखो BE क्या है, ये टोटल BE है ना, ये BE। तो अब देखो BE में से अगर हम क्या घटा दें, CD घटा दें, मतलब BE में से अगर हम क्या घटा दें, CE, मतलब BE में से हम इसको घटा दें तो हमारा इतना आ जाएगा BC। तो अगर हम BE कितना है हमारा, 5, अगर 5 में से हम क्या करें, 2 को घटा दें, 5 में से हम क्या करें, 2 को माइनस कर दें, ये 200। ठीक, अरे यार 5 में हम क्या करें, 2 को माइनस कर दें। तो 5 में से 2 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3। तो 3 जो आया वही क्या है हमारा BC। 3 कितना है, 9। 3 की वैल्यू कितनी है, 9। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो क्वेश्चन में पूछा था क्या कि 2 की वैल्यू क्या बताना है, 2 की वैल्यू। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल सेम उसी तरह है। क्या गया है कि AD कोण A का बाह्य समद्विभाजक। तो इसमें AD क्या है, जो AD है, ये D है, ये A है, ये क्या है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, ये B है, ये C है। ठीक, अब देखो यहाँ पर कहा गया है AB कितना है, 10। AB हमारा कितना है, 10। जो AB और AC का रेशियो होता है, AB AC का रेशियो होता है, वही हमारा BD और CD का रेशियो होता है, BD और CD का रेशियो होता है। तो AB की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 10। AB की वैल्यू 10 है और AC की वैल्यू 6 है। इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू कितनी है, 6। तो दोनों कितने रेशियो में डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10, 2 6, 5 रेशियो 3 में क्या करेंगे, एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। ठीक, अब 5 रेशियो 3 में डिवाइड करेंगे। देखो ये हमारा ये रेशियो से बना रहे हैं, जो बना रहे हैं इसको ऐसे करके, ये रेशियो 5 और ये किस में, 3 रेशियो में डिवाइड करेंगे। और हमारा ये दिया है, ये कितना दिया है, ये BC हमें कितना दिया है, 10। कितना दिया है, 10। और क्वेश्चन पूछ रहा है हमारी किसकी, CD की लंबाई, ये पूछा। अब देखो मैंने क्या बताया, ये बड़ा वाला है, इसमें से अगर हम इसमें से CD घटा दें, बड़ा वाला मतलब 5 में से अगर हम क्या घटा दें, ये 3 घटा दें, कितना बचेगा, 2। तो 2 की वैल्यू हमारी कितनी है, 10 के बराबर है। 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के। तो यहाँ पर ये 3 की वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी, 15 के। तो
तो आंसर कितना आ जाएगा 15। ठीक, आई होप कि समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए और नेक्स्ट क्वेश्चन तुम खुद लगाना, क्वेश्चन ना समझ में आए तो बताना। जय हिंद।